नमस्कार बच्चों। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने आपको बोला था कि लगातार हम ऑनलाइन क्लास लेंगे और आज हम एल्कोहल फिनाल ईथर में हमने आपको एक लेक्चर समाप्त किया है। दूसरा लेक्चर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एल्कोहल का कैसे नेमिंग किया जाता है, फिनाल का कैसे करते हैं और ईथर का कैसे करते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल का तो मैंने छोटी वीडियो में बता दिया है, 13 मिनट का है, देख लेंगे। बहुत उसमें क्लास 11 की भी मैंने चीज़ें डिस्कस थोड़ा सा किया है और बहुत कम समय में आप आईपीएसी को सीख सकते हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से। और मुझे उम्मीद है कि हमारे कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाएंगे और ये पूरी वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे। तो आज हम फिनाल का नामकरण करेंगे, क्योंकि नामकरण 5 नंबर का आता है। तो फिनाल का नामकरण 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 मतलब नाम पद्धति या नामनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर। मेरी आवाज़ अगर क्लियर होगी तो भी बताइएगा, और कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में लिखिएगा। नॉमेनक्लेचर फिनाल का, किसका? फिनाल। बच्चों एक बात जान लीजिए, किसी भी ऑर्गेनिक में अगर देखेंगे तो ऑर्गेनिक में किसी भी चैप्टर में आप उठाएंगे तो दो नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। दो नॉमेनक्लेचर है, दो नामकरण किया गया है। एक आपका आईयूपीएसी है, दूसरा जो है कॉमन सिस्टम है। कॉमन सिस्टम का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई नियम नहीं है। वो सोर्स के आधार पे, अकरेंस के आधार पे, या जो है कहाँ पाए गए थे, उनका नेटिव क्या था, कैसे कैसे था वो, इसलिए बहुत साधारण उनका नाम है, बहुत सरल है, बहुत सरलता से आप याद कर सकते हैं। लेकिन ये है कि किसी किसी मालिक्यूल्स के एक से अधिक होने के कारण आईयूपीएसी की भी जरूरत पड़ी। तो आईयूपीएसी और दोनों कॉमन को हम सीखेंगे। पहले हम सबसे पहले ये जान लें फिनाल है क्या, पीछे भी मैंने बताया था। अगर मैं बेंजीन है, बेंजीन से सीधे जो है OH अगर जो है इसके रिंग से जुड़ जाए, इस रिंग से OH अगर जुड़ जाए हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूटेड करके, तो ये फिनाल हो जाए। और एक बात जान लीजिए, अगर फिनाल हो गया है तो सब्स्टिट्यूटेड अगर कोई बेंजीन है तो उसमें कुछ कार्बन के, जो कार्बन हमारे ये 6 बचे हुए हैं, 1 2 3 6 ही हो हैं, जो है 1 2 3 4 5 6। और इस कार्नर पे जो कार्बन है, OH से पहला जो कार्बन है, इसको कहा जाता है आर्थो, O शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। इसको कहा जाता है मेटा, और इसको कहा जाता है पैरा, P शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको कहा जाता है मेटा, और बच्चों इसको कहा जाता है आर्थो। ये पोजीशन है, इसका नेमिंग किया गया है। ठीक है, आपको भी लर्न कर लेना है। और अगर मैं कहूँ कि बेंजीन बना दूँ, ऐसे बेंजीन बना दूँ, और मैं पूछूँ कि इसमें पोजीशन बताइए, क्या पोजीशन बताना है, प्रत्येक कार्बन की आर्थो कौन सा, मेटा कौन सा, पैरा क्या है, तो आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि इस आधार पे इसकी एक्सप्लेनेशन बताया ही नहीं गया है। क्या बताया गया है, जब कोई सब्स्टिट्यूटेड आ जाएगा, मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूटेड आ गया, यहाँ आपका हाइड्रोजन हट के यक्स आ गया, तो आप कहोगे ये फर्स्ट कार्बन आपका क्या हो जाएगा, इसको आर्थो कहेंगे बच्चों। ये वाला आपका मेटा कहलाएगा, ये वाला कार्बन आपका पैरा कहलाएगा, ये वाला आपका मेटा कहलाएगा, और ये वाला आपको जो है आर्थो कहलाएगा। यानी कि 2 आर्थो, 2 मेटा, 1 पैरा पोजीशन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए तय होते हैं। अब हम नेमिंग करते हैं, तो साधारण नेम की अगर चर्चा करें, साधारण नाम, साथ में ही आईपीसी भी चर्चा कर लेंगे। कॉमन सिस्टम या इसी कहते हैं निरर्थक जो है पद्धति। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखेंगे बेटा, तो सपोज दैट ये मॉलिक्यूल्स आपका है, ये फिनाल है, तो इसका आईयूपीएसी व कॉमन नेम दोनों फिनाल ही होता है। अगर मैं बात करूं आपको, ये OH फिनाल है, और यहाँ का भी हाइड्रोजन हट के CH3 लग जाए, तो देखिए इसका नाम क्रिसाल है। क्या है? क्रिसाल। लेकिन कौन सा क्रिसाल है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका मेन ग्रुप, मेन है वह OH है, तो ये आपको आर्थो होता है, तो आर्थो पे CH3 आया है, तो इसको आप बोल सकते हैं आर्थो क्रिसाल। अगर मैं ये बोलूं कि बच्चों ये जरा बोलो कि OH है
यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, तो इसको कहते हैं मेटाकिरसा। क्या कहते हैं? मेटाकिरसा। अगर मैं कहूँ कि अगर CH3 नीचे आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे OH है, तो इसको कहेंगे पैराकिरसा। ठीक है। अगर इसका IUPAC नाम लिख दिया जाए, IUPAC, तो IUPAC में जो IUPAC जो केमिस्ट्री हमारी डिपार्टमेंट है, ये क्या कहती है? इसको भी फिनाल कहती है। इसका लेकिन आप देख लीजिए 1,2, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल फिनाल, ये हो जाएगा। इसका पूछ लें तो 1,2, 3, तो 3, ये ग्रुप को आप मेथिल बोलेंगे, तो 3 मेथिल क्या कहेंगे? फिनाल। ठीक है, ये होगा। समझ तो रहे होंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 4 पोजीशन पे मेथिल आया है, तो 4 मेथिल फिनाल। अगर मैं कहूँ कोई मॉलिक्यूल्स लिख दिया हूँ, यहाँ दिख रहा होगा, तो अगर मैं ऐसे बना दूँ एक मॉलिक्यूल्स, ये आपका बेंजीन है, यहाँ OH लिखूँ, यहाँ OH लिखूँ। इसका IUPAC नाम लिखना चाहते तो नंबरिंग करोगे 1,2, तो आप लिखेंगे, देखिए ये पूरा बेंजीन है, तो बेंजीन लिख सकते हैं। ये मॉलिक्यूल, इसको छुपा लीजिए, अभी इसको करिए बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाईऑल। देखिए ये बेंजीन हो जाएगा, ये बेंजीन है और 1,2 डाईऑल। अगर बच्चों मैं इसको लिखूं, आपसे पूछ दूं कि OH है, यहाँ पे अगर OH आ जाए तो 1 2 3, इसको आप लिखेंगे 1,3 जो है, नहीं पहले लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन 1,3 डाईऑल। अगर बच्चों मैं यहाँ लिख दूँ एक मॉलिक्यूल्स, OH यहाँ लिखूँ, OH यहाँ लिखूँ, इसको पूछूँ क्या है, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, 1,4, पहले आप लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन 1,4 डाईऑल। पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसमें बहुत हम समय देना नहीं चाहते, इसलिए थोड़ा जल्दी से लिख दिए, नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये हमारा था किसका? फिनाल का IUPAC व कॉमन नेम। यही इतना NCERT में दिया है। चूँकि सिलेबस होता है, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, हिंदी और इंग्लिश और केमिस्ट्री फिजिक्स, और साथ ही साथ आपको मैथ और बायो के स्टूडेंट है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जितना NCERT कवर की है उतना ही आपको बताएं, ज़्यादा एक्स्ट्रा से कोई मतलब नहीं। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। अब मैं आपको ईथर बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? ईथर। तो बच्चों आज मैं ईथर का भी आज ही समाप्त कर दे रहा हूँ। ईथर का नामकरण करना है। ईथर ETHER, ईथर ऐसे लिखा जाता है। और पहचानने के इसके तरीके हैं। ऑक्सीजन जो बॉन्डेड होता है, दोनों चाहे एलिफैटिक R हो और चाहे एरोमेटिक एराइल हो, तो R ये डैश R दोनों सिमेट्रिकल भी हो सकता है, सममित भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये ईथर है। इसके भी 2 सिस्टम होते हैं, और 2 सिस्टम में मैं ऐसे आपको बता देना चाहता हूँ। एक बच्चों कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम है जिसको कहते हैं साधारण पद्धति, और दूसरी जो पद्धति होती है IUPAC पद्धति या सिस्टम। तो कॉमन जो सिस्टम है, अगर मैं इसमें लिखूं तो CH3 जैसे है,
O है CH3 है, इसमें कुछ किया नहीं जाता है। दोनों दो एल्किल होते हैं, उन्हीं को लिख देना है और फिर ऑक्सीजन को लिख देना है। तो 2 बार आया है इसलिए डाई लिखो, डाई और CH3 को मेथिल पढ़ते हैं तो डाई मेथिल, और O को यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं कहेंगे, ईथर कहेंगे, क्योंकि यहाँ हमने लिख दिया है अगर ऑक्सीजन दो ऐसे बॉन्डेड है, चाहे एलिफाइटिक से हो और चाहे एरोमेटिक से हो, दोनों साइड, तो वो हमारे क्या होंगे, ईथर कहलाएंगे। तो डाई 2 बार आया है तो डाई मेथिल ईथर। CH3 को मेथिल कहते हैं, CH3 क्या कहते हैं, CH3 कहीं लिखा है तो बोलो इसको मेथाइल पढ़ेंगे, और C2H5 कहीं लिखा है तो इसको एथाइल पढ़ेंगे, ETHYL एथाइल। प्रोपाइल ऐसे सब हैं, ठीक है, इसको आप बहुत कई बार पढ़े हैं। यहाँ देखिए C2 हम H5 अगर O लिखें तो यहाँ C2H5 लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, डाई एथाइल ईथर। अगर मैं लिख दूँ थर्ड, मैं लिख दूँ CH3 लिखूँ और O लिखूँ, यहाँ पे C2H5 लिखूँ, तो इसको भी आप लिख सकते हैं एथिल मेथिल ईथर। क्या लिख सकते हैं, एथिल मेथिल ईथर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ फिर एक चौथा भी लिख दूँ, ऐसे फोर्थ लिख दूँ, मैं लिख दूँ CH3 CH2 और फिर मैं लिख दूँ OCH2 CH2 CH3, इसको क्या लिखेंगे, तो ये एथिल है, ये प्रोपिल है, तो ये हो जाएगा एथिल या एथाइल, यन प्रोपाइल, 3 के लिए यन लगाए जाएंगे, यन फॉर नॉर्मल, यन प्रोपाइल ईथर, ये इस प्रकार से लिखे जाएंगे, ठीक है। अगर IUPAC की चर्चा करें, IUPAC में हम क्या लिखते हैं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, CH3 है, O है, CH3 है, ये आपका ईथर मॉलिक्यूल्स हैं, उसी फैमिली का कंपाउंड है। तो देखिए छोटे कार्बन, अभी तो ये सिमेट्रिकल है, किसी भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन को ले लीजिए, तो ये हो जाएगा, इसमें ऑक्सी जुड़ता है, जो सफिक्स सेकंड जुड़ता है ऑक्सी, तो मेथ धन ऑक्सी, मेथॉक्सी हो जाएगा। और एक कार्बन के लिए जो सिंगल बॉन्ड होता है इसको एल्केन लिखा जाता है, मेथॉक्सी। एल्केन में यहाँ मेथ है तो मेथ धन एन, मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। अगर मैं लिखूँ CH3 CH2 और यहाँ O लिखूँ CH2 CH3 लिखूँ, तो फिर क्या लिखेंगे आप, बोलिए, तो आप क्या लिखेंगे, इस अभी सिमेट्रिकल है तो इसके साथ किसी के साथ आप इस ईथर को कनेक्ट करिए, तो यहाँ लिखेंगे एथ धन ऑक्सी एथॉक्सी, और ये 2 कार्बन के लिए आएगा एथ एथॉक्सी, एथ धन एन सिंगल बॉन्ड है, एथिल एथॉक्सी। अगर मैं लिखूं CH3 लिखूं और यहाँ O लिखूं, CH2 लिखूं, CH3 लिखूं, ऐसे लिखूं, तो आप क्या करेंगे, इसका मैंने कहीं बताया था, नहीं, इसको नहीं बताया। तो छोटे कार्बन के लिए आप ऑक्सी जो है लगाएंगे, तो मेथ धन ऑक्सी मेथॉक्सी, और 2 कार्बन के लिए एथ धन एन क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन, ये हो जाएगा, ठीक है। और मैं लिखूं CH3 लिखूं, O लिखूं, CH2 लिखूं, CH2 लिखूं और मैं CH3 लिख दूं, इसके लिए फिर छोटे कार्बन के लिए, तो मेथ धन ऑक्सी मेथॉक्सी, और 3 कार्बन के लिए प्रोप धन एन क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। तो ये कुछ हमने सिंपल मॉलिक्यूल्स बहुत साधारण लेकर आपको बता दिए हैं, जो थोड़ा सा इससे जो है हट के होगा उसको भी करिएगा, कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा, ज़्यादा लिखने का जो है मतलब क्या लिखें उसमें ज़्यादा, और आप समझिए और कमेंट बताइए कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, पास बोर्ड में 100% आएगा, वो है आपका विरचन, एल्कोहल फिनाल और ईथर का मैं विरचन बताऊंगा, कैसे जो है आप उसको विरचन कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लेकिन ये नहीं, अगले नेक्स्ट जो है वीडियो में होगा, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।